हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तर्क के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं और फिर हम इसके प्रश्न को हल कर लेंगे। तो जब अवधारणा हम स्पष्ट कर लेंगे तो हमें प्रश्न को समझने में आसानी रहेगी। तो हम जानते हैं कि यदि कोई यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं, इस प्रकार से हमने मान ली कि दो L1 और L1 दो रेखाएं हैं और यहाँ से कोई हम इसका नाम रख दें, जी P है और Q। यहाँ से हम देख रहे हैं कि PQ रेखा यहाँ से L1 व L2 की तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के द्वारा जो बने एकांतर कोण है यदि बराबर है, यानी कोण 1 तथा कोण 2 एकांतर कोण है और ये यदि बराबर होंगे, यदि एकांतर कोण 1 बराबर एकांतर कोण है 2 के, तो जो रेखाएं हैं यानी L1, तो जो L1 रेखा है समांतर होगी L2 के। तो इस अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि वृत्त के एक सिरे हैं, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो समांतर होती है। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं PQ और इसका नाम रख देते हैं RS और इसका केंद्र यहाँ से हम O मान लेते हैं। A और B स्पर्श बिंदु है और व्यास के सिरे भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसमें A, B व्यास के सिरे हैं, और PQRS स्पर्श रेखाएं हैं। PQ तथा RS स्पर्श रेखाएं हैं, और O इसका वृत्त का केंद्र है। O केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो हम जानते हैं कि OA और OB त्रिज्या हो गई। OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, स्पष्ट है। तथा त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, ये भी हम जानते हैं। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण यहाँ से समकोण हो गए। यानी कोण यहाँ से हम देखते हैं कोण OAP बराबर कोण OPR, कोण OBR और ये बराबर है 90 अंश। इसी प्रकार कोण OAQ बराबर कोण OBS, ये भी कोण यहाँ से हमें 90 अंश प्राप्त होता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एकांतर कोण है, कोण OAP, ये वाला कोण यानी कोण OAP
बराबर कोण होगा ओ बी एस, बराबर कोण ओ बी एस बराबर 90 अंश, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमें यहाँ पर रेखा दी गई है पी क्यू तथा आर एस, अतः स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस आपस में समांतर है, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ से, अर्थात पी क्यू समांतर आर एस प्रकार से लिख सकते हैं गणित की भाषा में। और हमें यही सिद्ध करना था और आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।